बिहार में शुरू हो चुकी है 2024 की तैयारी। अब राज्य से आरजेडी को हटाने की बारी। नहीं सफल हो पाएगा लालू का कोई प्लान। भाजपा की इस रणनीति से होगा लालू नीतीश की जोड़ी को सबसे बड़ा नुकसान। क्या भाजपा के इस प्लान के कारण फिर पलट जाएंगे पलटू राम? चुनाव से पहले ही हार के डर से थामेंगे एनडीए का हाथ। बिहार में बीजेपी एक नई सियासी बिसात बिछा रही है, जिसकी चपेट में बिहार के धुरंधरों का सफाया हो सकता है और भाजपा बिहार की सत्ता में काबिज हो सकती है। लेकिन वो प्लान आखिर क्या है जिसकी चपेट में आने से नीतीश को नहीं बल्कि लालू को बड़ा नुकसान हो सकता है? और आखिर क्यों नीतीश कुमार के लिए ये काल बन सकता है? सबसे पहले आपको बीजेपी की रणनीति समझाते हैं और कई पहलुओं को आपके सामने रखते हैं। दरअसल जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबियों के यहां शुक्रवार को ईडी की छापेमारी पड़ी। ईडी ने दिल्ली में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू यादव की बेटियों रागिनी, हेमा और चंदा के घर पर छापा मारा। इसके अलावा लालू यादव के सीए के घर समेत 12 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी छापा मारा गया है और इसके पहले भी सीबीआई ने लालू राबड़ी और उनके परिवार से पूछताछ की थी और उस पर कई तरह के आरोप भाजपा पर लगाए गए थे। दरअसल ये माना जा रहा है कि भाजपा नीतीश लालू के घर में उन्हें कमजोर करना चाहती है और इसीलिए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन पर ईडी की कार्रवाई तेज कर दी गई है ताकि उसका असर उनके वोट बैंक पर पड़ सके। ऐसे में नीतीश फिलहाल महागठबंधन में है, जिसका फायदा लालू को लोकसभा में तो भरपूर मिलता, क्योंकि नीतीश के दम पर ही भाजपा ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। अब इसका फायदा लालू यादव को मिलता, इसीलिए बीजेपी अब महागठबंधन को कमजोर करने में जुटी है। इधर नीतीश कुमार की स्थिति को देखकर यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि वो इन हालातों को देखकर भाजपा के साथ फिर से चले जाएंगे। अब आपको इसकी वजह बताते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल एक तरफ जहां जेडीयू सहित तमाम सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने इस कार्रवाई की निंदा की है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार बिहार के मुखिया चुप हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। वहीं नीतीश कुमार की इस चुप्पी को लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए विपक्षी पत्र पर भी सीएम नीतीश कुमार का नाम नहीं था। इस पर भी भाजपा ने चुटकी ली थी। सवाल ये उठना लाजमी भी है, क्योंकि विपक्षी एकजुटता को बढ़ावा देने वाले नीतीश कुमार ने आखिर क्यों पीएम को लिखे पत्र पर साइन नहीं किया? केजरीवाल के साथ अच्छे संबंध होने के बाद भी आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार इस बुरे दौर में भी उनके साथ खड़े नहीं रहे? आखिर किसे सही साबित करने के लिए नीतीश कुमार ने अपनों का साथ नहीं दिया? कहा यह भी जा रहा है कि जनाब के बदले मिजाज बिहार की राजनीति का मिजाज फिर से बदल सकती है। 10 सालों में अब तक सीएम नीतीश कुमार 4 बार पलटी मार चुके हैं। माना यह भी जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल जेडीयू अभी एकमात्र पार्टी है जिसके कोई भी बड़े नेता सेंट्रल एजेंसी के रडार पर नहीं है। सीएम नीतीश कुमार क्लीन इमेज को दांव पर नहीं लगाना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन ये चुप्पी बिहार के राजनीतिक मौसम को किस ओर लेके जाएगा, इसका अनुमान लगाना फिलहाल तो असंभव है। लेकिन मौसम कुछ सुहाना सा नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।